अच्छा डॉक्टर साहब, इस पूरे केस में आपने, यानी इस पूरे क्या नाम है, जर्नी में आपने बहुत दफ़ा अल्लाह की मदद देखी होगी, तो और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? क्योंकि जब बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना कि अगेन वही दो एक्सट्रीम्स पे हम चले जाते हैं, या तो हम सिर्फ तवक्कुल पे इतना चले जाते हैं कि हम अमल ही नहीं करते, या बाज़ औक़ात हमें अपने अमल पे इतना भरोसा हो जाता है और हम अल्लाह ताला को इक्वेशन में रखते ही नहीं है ना। तो इस पूरे जर्नी में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि आप बिल्कुल फंस गए होंगे और फिर आपने अल्लाह की मदद देखी होगी। बहुत दफ़ा हुआ। और वो इंसान है ना, देखिए इंसान जब जो है ना, बहुत हर एक इंसान, वो शैतान का जो है ना, वो इसीलिए कहते हैं कि आप उससे पनाह मांगते रहे शैतान के शर से। वो हमेशा साथ रहेगा। वो कोशिश उसकी अपनी कोशिश है। उसने एक एक वो लिए लाइसेंस लिया हुआ है कि जब तक दुनिया कायम है मैं ये करता रहूँगा, और हमारे पास हमको एक गाइडेंस मिली हुई है कि किस तरह इससे बचना है। तो एक मुस्तकिल जंग है, चलती रहती है। और जब आप काम कर रहे होते हैं, जब डूअर होते हैं ना, काम करते रहते हैं, तो एक लम्हा ऐसा आता है, इस वजह से आपको ये चीज़ ज़रा भूलने लगती है और फिर शैतान हावी होने की कोशिश करता है उसके अंदर। तो बहुत दफ़ा ऐसे हुए भी। और लेकिन इसके लिए फिर यही है कि वो फिर मतलब क्रेडिट मुझे तो इतना ज़्यादा नहीं है, अपने पेरेंट्स के ऊपर जाता है कि जो आपकी तरबियत हुई हुई होती है, जो आपके साथ बात रोज़ की हुई होती है ना, वो फिर चीज़ हैमर कर रही होती है। अगर बार बार कोई चीज़ तकरार होता है तो आपकी ज़िंदगी में आपके पास वो वापस आती रहती है। तो इसके ऊपर जब मैं बहुत सारे वाक़यात हैं ऐसे, लेकिन एक जिसको जो मुझे अच्छी तरह याद भी है, बाकी भी याद है, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट था। तो हमने तो शुरू कर दिया था तवक्कुल के ऊपर, काम शुरू करा दिया। ठेकेदार को बोला काम शुरू कर दो, जब पैसे होंगे दे देंगे, बस बिल दे दिया करना कि मांगने में आसानी हो। और हमने कोई ज़ीरो मार्जिन के ऊपर कोई 10 करोड़ रुपए की इक्विपमेंट की एलसी खोल दी। पैसा बैंक में नहीं है। बैंक में फिर कुछ लोगों ने हमको गारंटी दे दी थी, उनकी अकाउंट में कोई पैसा नहीं है। और उसमें से सबसे बड़ी मशीन थी, वो जियोग्राफी की मशीन थी, वो 4 करोड़ रुपए की मशीन थी उस वक्त। तो उसका ऑर्डर कर दिया था। उसको आने में लगते थे कोई 5 से 6 महीने। तो स्ट्रक्चर बन रहा था और उसकी एक दीवार को हमको रोका हुआ था, क्योंकि उस बड़ी मशीन को क्रेन के ज़रिए उसने उस दीवार से अंदर आनी थी। तो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट भेजी हुई थी बहुत जगहों पे। किसी ने जवाब दे दिया कि नहीं दे रहे, किसी ने नहीं दिया। एक दो जगह की मुझे याद भी नहीं थे कि मैंने किसी को भेजा हुआ है। तो एक दिन हम शाम को, यूजुअली जब बैठे होते थे शाम को, हम रिव्यू कर रहे होते थे, आपस में बातें कर रहे होते थे, तो मेरे साथ डॉक्टर ज़फ़र, डॉक्टर अमीन और डॉक्टर अख्तर अज़ीज़ हम साहब बैठे हुए थे। तो डॉक्टर अख्तर अज़ीज़ ने मुझसे पूछा कि वो एंजियोग्राफी मशीन कब आएगी, क्योंकि वो ठेकेदार कल मुझसे पूछ रहा था कि सर वो ये मेरा काम, अब मेरी चाल रुक गई है और जब तक वो मशीन नहीं आएगी मैं तो फिर छुट्टी करता हूँ। तो मैंने कहा किसी किसी दिन भी आ जाएगी। तो कहने पैसे, मैंने कहा वो तो नहीं आए। तो लिटरली मतलब वो घबराहट में जो है ना, वो कैसे कुर्सी से नीचे गिर गए। तो कह रहे भाई तुम करते क्या हो? मैंने कहा भेजा हुआ है लोगों को, अब जवाब नहीं आ रहा। अच्छा, हम ये बातें कर रहे थे कि फ़ोन बजा मेरा। मैंने उठाया तो एक फाउंडेशन से फ़ोन था, जिनको हमने रिक्वेस्ट भेजी थी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, पूछा कि डॉक्टर बारी से बात कर दी। मैंने कहा मैं बात कर रहा हूँ। तो कहने लगे कि जी वो आपने एक रिक्वेस्ट भेजी थी एंजियोग्राफी मशीन के लिए। मैंने कहा जी। कहें कल बोर्ड मीटिंग हुई थी और बोर्ड की मीटिंग पे ही आपका अप्रूव हो गया। अब चेक किसके नाम बनना है? तो मैंने कहा जी अब इंडस हॉस्पिटल का नाम बनेगा और कुछ नहीं है। अच्छा, ये मेरी टेलीफोन पे बात हो रही है तो दरवाज़ा खुलता है। मेरा जो असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, तो वो एक लिफाफा लेके आता है DHL का, और उसमें जब खोल के देखा उसमें शिपिंग एडवाइस होती है कि आपकी मशीन अगले हफ्ते पहुंच रही है। इतना कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग थी कि जी। और मैं परेशान, मैं सोच रहा था कि यार कि ये किस तरीके से। और तो अख्तर अजीज़ मुझसे कहने लगे यार अल्लाह में अभी टेंशन में रखा हुआ था उनको, ये 2 हफ्ते पहले भी आ सकता था लिफाफा। मतलब इनकी कॉल पहले आ जाती कि जी पैसे आ गए हैं सबको। मैंने कहा नहीं, अच्छा अल्लाह में ठीक करते हैं। कहते तुम क्यों क्यों ठीक करते हैं? मैंने कहा कि अल्लाह में अगर ना करें तो हम समझे हम कर रहे हैं।
और देखिए आपने भी दुआ की होगी, मैं भी रात ताजुद में उठ गया था कि मैंने कहा यार ये मुझे भी तो अंदाज़ा था कि मरीशन आ रही है, किसी वक्त भी है, दुआ अल्लाह से कर रहा था। तो वो कनेक्शन, और ये अल्लाह मियाँ जो है ना, देखें अल्लाह मियाँ कोई चीज़ आपके पास मुसीबत भी लाता है तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको याद रखता है, आपको ढील नहीं देता है कि बस ये चला जाए। तो अल्लाह मियाँ रस्सी खींच लेता है कि भाई सीधे रास्ते पे आ जाओ।